हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए एल्कोहल, फेनॉल और ईथर का जो है लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा? लेक्चर नंबर 6। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में जो है आपने पढ़ा है OH आबंध की विदलन संबंधी अभिक्रियाएं पढ़ी हुई हैं। ठीक है, OH नहीं, एल्कोहलों में CO आबंध का जो विदलन होता है उससे संबंधित अभिक्रियाएं पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अभी इसमें आप पढ़ेंगे एल्कोहलों के CO आबंध में जो है ना, ठीक है, एल्कोहलों में जो CO बॉन्ड टूटता है उसकी अभिक्रिया से संबंधित एक अभिक्रिया है, उसका नाम है निर्जलीकरण। ठीक है, इसके ठीक पहले आपने क्या पढ़ा है लेक्चर नंबर 6 में कि जब आप एल्कोहलों की क्रिया ल्यूकास टेस्ट कर रहे हैं, एल्कोहलों की क्रिया जो है सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2 से कराते हैं तो क्या बनता है? ल्यूकास अभिकर्मक जिसको बोलते हैं आप लोग ना, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को आप क्या बोलते हैं? हाँ, ल्यूकास अभिकर्मक। अगला क्या पढ़ेंगे? पढ़ा है आपने कि एल्कोहलों का PCl5 से, देखो ध्यान से वही है ना कि अगर आप क्या कराएं, एल्कोहल की क्रिया SOCl2 से कराएं, PCl5 से कराएं, ये सब जो है PCl3 से कराएं। ठीक है, क्या बनेगा? ये सब आपको याद है, पढ़ चुका है आपने इसके पहले वाले वीडियो में सब पढ़ लिया है कि आपको क्या मिलने वाला है? RCl मिलने वाला है, एल्किल हैलाइड। साथ में बैलेंस संतुलित समीकरण को याद रखना है आपको। PCl3 से क्या बनने, एग्जैक्टली क्या क्या बनने वाला है? PCl5 से क्या क्या बनने वाला है? SOCl2 से क्या क्या बनने वाला है? ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आपने पढ़ा है अगर आप एल्कोहल की क्रिया HI से कराएं तो क्या हो? तो अगर HI से कराएंगे तो क्या मिल जाना है? H और OH H2O निकल जाएगा, आपको मिल जाएगा एल्किल आयोडाइड। लेकिन अगर आप एल्कोहल की क्रिया HI से कराते हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस में जो है HI से करा दिया जाए तो आपको यहाँ पे एल्केन मिल जाता है। इस बात को भी याद रखना। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं जो कि आपने पढ़ लिया। अभी आप क्या पढ़ने वाले हैं? एल्कोहलों में निर्जलन या निर्जलीकरण के बारे में। ठीक है, तो आपने लिखा है एल्कोहल, ऐसे एल्कोहल जिसमें बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप उनको सांद्र H2SO4 अथवा H3PO4 इन दोनों में से किसी के भी साथ गर्म कर, और इनको लिखा है कि ये प्रोटिक अम्ल है, H2SO4 अथवा H3PO4 जैसे प्रोटिक अम्ल, मतलब H+ दे सकते हैं और क्या, या निर्जल Al2O3 P2O5 या ZnCl2, Al2O3 P2O5 या ZnCl2 के साथ अगर आप गर्म करते हैं, ठीक है, ये यहाँ उत्प्रेरक का काम करते हैं, सभी उत्प्रेरक हैं, H2SO4 H3PO4 या ये सभी क्या है? उत्प्रेरक हैं। ठीक है, तो इनकी उपस्थिति में अगर आप गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये क्या होती है? निर्जलीकृत होकर, निर्जलीकृत होकर या निर्जलित होकर, जो भी लिखें, चाहे निर्जलीकृत लिखें चाहे निर्जलीकृत लिखें, ठीक है, होकर एल्कीन का निर्माण कर। ठीक है, ये जो मतलब ये एल्कीन बनते हैं। अगर आप जो है H2SO4 या H3PO4 लेंगे तो वहां पे जो है इवन अभिक्रिया होगी। ये एक प्रकार की विलोपन अभिक्रिया है, बता दे रहा हूँ। एल्कोहलों का जो निर्जलन है कौन सी अभिक्रिया है? विलोपन है, बता दे रहा हूँ, ये विलोपन है। और विलोपन में भी कौन सा? अल्फा बीटा विलोपन पढ़ेंगे। एल्कोहलों का जो निर्जलीकरण नहीं है वो एक प्रकार का विलोपन अभिक्रिया है। विलोपन में भी कौन सा? अल्फा बीटा विलोपन। और अल्फा बीटा विलोपन से हमेशा एल्कीन बनता है। अल्फा बीटा विलोपन को आप कई कैटेगरी में पढ़ते हैं, E1 E2 दो ही पढ़ना है, मतलब दो याद रखें आप लोग, E1 अभिक्रिया E2 अभिक्रिया। E1 अभिक्रिया जो है वो इनकी उपस्थिति में होगा, H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति में E1 अभिक्रिया होगा। E2 इनकी उपस्थिति में होगा, निर्जल Al2O3 या P2O5 इन सब की उपस्थिति में होगा। और E1 अभिक्रिया में क्या होता है? मिलता है कार्बोधनायन। E1 अभिक्रिया में क्या मिलता है? कार्बोधनायन। और E2 अभिक्रिया में कार्बोधनायन नहीं बनता। ठीक है, तो यही है कि अगर आप एल्कोहल लेते हैं, यही लिखा है, एल्कोहल ले लें, इसमें देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा है, और बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन है,
ठीक है। और अगर आप इसको जो है गर्म करते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में H3PO4 की उपस्थिति, तो अल्फा कार्बन ये है, ये बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन से OH निकलता है, बीटा कार्बन से H2O निकल जाता है, और आपको इसके इसके बीच डबल बॉन्ड मिल जाएगा, निकलेगा तो इसके इसके बीच डबल बॉन्ड मिल जाएगा, आपको मिलेगा RCH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका मैकेनिज्म देखें कैसे कैसे हुआ। ठीक है, ये मैकेनिज्म कौन सा होगा, इवन मैकेनिज्म। तो अगर आप एल्कोहल लेते हैं, वही था RCHOH CH2, CH2H लिखो चाहे CH3 लिखिए, बात एक ही, चाहे CH2H लिखिए चाहे CH3, बात एक ही है ना। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आप H2SO4 यूज कर लेंगे, टूटेगा H प्लस HSO4 माइनस। H प्लस क्या करेगा, ये जाके इसके लोन पेयर के पास जुड़ जाता है, यहाँ जुड़ जाता है, ठीक है, यहाँ ये जुड़ जाता है। अब क्या होता है, इसको आप बोलते हैं ये स्टेप होता है फास्ट, थोड़ा लिख सकते हैं कि ये स्टेप फास्ट होता है। अगला स्टेप जो है, देखो ध्यान से, कि H प्लस जुड़ जाता है, आपको मिलता है ये वाला, जब H प्लस जाके इसके पास जुड़ेगा तो प्लस किस पे आ जाएगा, O पे आ जाएगा, और आपको मिलेगा OH2, HH2 मिल जाएगा और प्लस O पे आ जाएगा। और फिर ये रहना है CH3 रहना है, CH2H चाहे CH3, बात है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो है ऑक्सीजन प्लस नहीं रहना चाहिए, ऑक्सीजन को प्लस नहीं रहना चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और आपको मिलेगा कार्बोधनायन। क्या मिलेगा, कार्बोधनायन। जब भी मिले आपको कार्बोधनायन, तो वहां पे आपको ये सोचना है कि यहाँ पे शिफ्टिंग होने की संभावना। जब भी कार्बोधनायन के और अधिक स्थायी होने की संभावना हो, वो एक चीज कार्बन से लगा है, मान लीजिए वो जिस कार्बन पे लगा है वहां पे प्लस आना है भाई, ये जानते रहिए आप लोग, भाई जिस कार्बन से OH लगा था H2O में कन्वर्ट हुआ, वो H2 प्लस में कन्वर्ट हुआ था, H2O निकला, फिर मिले वही प्लस मिला है। अगर इसके और अधिक स्थायी होने की संभावना हो तो प्लस को आप शिफ्ट करा सकते हैं, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं रीअरेंजमेंट, शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट, बात एक ही है। तो शिफ्टिंग हो सकती है, ठीक है। तो शिफ्टिंग के बाद, अगर शिफ्टिंग होगा तो कराने के बाद HSO4 माइनस की उपस्थिति में आपको जो है HSO4 माइनस को लाना है, यहाँ नहीं था HSO4 माइनस, अब लाएंगे वहां। तो ये कार्बन अल्फा है आपका, और ये कार्बन कौन सा था, बीटा। तो बीटा कार्बन से H को खींचता है, बीटा कार्बन से H को खींचता है, निकल जाता है H2SO4, आपको मिलेगा डबल बॉन्ड। क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड। अगर आप H2SO4 के स्थान पे क्या यूज कर दें, मान लीजिए H3PO4 यूज कर लिया आप, इसी का स्थान पे क्या यूज कर दिया आपने, H3PO4, तो ये ब्रेक होगा किस में भाई, H प्लस में, और किस में भाई, H2PO4 माइनस, सिंगल माइनस, H प्लस H2PO4 पे सिंगल माइनस। H प्लस ऐसे अटैक, जैसे अटैक किया इसने H प्लस, वैसे इसका भी H प्लस अटैक करेगा, ठीक, यहाँ तक होगा, मिलना है कार्बोनाइट, शिफ्टिंग वगैरह हो सकती है। फिर अगले स्टेप में H2PO4 माइनस आएगा, बीटा कार्बन से H को खींच लेगा, निकल जाएगा H3PO4, H3PO4 जैसे आया था अभिक्रिया कराने के बाद निकल जाएगा, वैसे H2SO4 जैसे आया था अभिक्रिया कराने के बाद यहाँ निकल गया है। तो इसी को बोलते हैं उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया कराने के बाद निकल जाए, ज्यों का त्यों निकल जाए, ठीक है। तो आप जो है दो रिएक्शन में आपको दे रहा हूँ, उसके मैकेनिज्म करें आप लोग, ठीक है। कौन कौन सा भाई, एक ये है CH3 CH2 CH2 OH, आप कराएं इसका रिएक्शन जो है सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करें या H3PO4 के साथ गर्म करें, क्या मिलना है मैकेनिज्म के साथ। दूसरा है ये वाला CH3 CH2 CH2 CH2OH, लिखने सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करें या H3PO4 के साथ गर्म करें, मिलना वही है, और मैकेनिज्म भी वैसा ही, ठीक वैसा ही होता है, हल्का सा डिफरेंस है ना, बस वो टूटता है H प्लस में HSO4 माइनस में, और ये टूटता है H प्लस में H2PO4 माइनस में, मैकेनिज्म ठीक वैसा ही तो होता है। अब इसको फटाफट कीजिए। अच्छा देखो ध्यान से,
उन दोनों रिएक्शनों को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। उन दोनों रिएक्शनों के मैकेनिज्म आप देखिए कैसे कैसे किया है आपने। अच्छा देखो ध्यान से, इसका पहले मैकेनिज्म करके प्रोडक्ट बना लिया जाए। यही साथ में मैकेनिज्म करता हूँ मैं। कि मान लीजिए पहले स्टेप में यहाँ क्या यूज होने वाला है, H2SO4 का यूज करेंगे। H प्लस में टूटेगा और HSO4 माइनस में, H प्लस जाके इसके ना पास जुड़ जाएगा, लोन पेयर के पास जुड़ेगा। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा CH3 CH2 और O प्लस H2, ठीक है। अगले स्टेप में यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा, आपको मिलेगा। यही स्लो होता है, ये फास्ट होता है, और जब मिलता है कार्ब धनायन तो क्या होता है, ये स्लो स्टेप होता है, वहां भी कर लेंगे, स्लो होता है। आपको क्या मिलता है, यही RDS भी होगा, CH3 CH2 CH2 प्लस। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में देखो ये है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है। ये पहले पहले शिफ्टिंग करा के तब अल्फा बीटा माने आप। देखो ये कार्ब धनायन है फर्स्ट डिग्री का, ये है आपका कार्ब धनायन कौन से डिग्री का, फर्स्ट डिग्री का। अगर यहाँ से प्लस इधर चला जाए और यहाँ से ये चला जाए, मान लीजिए कोई तो ग्रुप यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से ये चला जाए, यहाँ से प्लस चला है, तो क्या मिलेगा, सेकेंड डिग्री का। तो उसको बोलते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट। यहाँ करा लेंगे आप 1 2 H माइनस शिफ्ट। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा CH3 CH, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ हो जाएगा CH3, H जाएगा ना। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये होगा अल्फा कार्बन, ये दोनों होंगे बीटा कार्बन। दोनों ही बीटा कार्बन समान टाइप के हैं, तो चाहे यहाँ से बीटा कार्बन निकाले चाहे यहाँ से, बीटा कार्बन से H निकालना है, बीटा कार्बन नहीं, चाहे यहाँ से H को निकालो चाहे यहाँ से H को निकालो, और जोड़ेंगे किसको निकालने के लिए, HSO4 माइनस। तो अगर आप HSO4 माइनस को लाते हैं तो क्या होगा, चाहे इसको H चाहे इसका H आपको मिल जाएगा। मान लो यहाँ का निकाल लिया आपने, तो CH2 मिलेगा, डबल बॉन्ड CH CH3 मिल जाएगा, प्रोपीन, इसका नाम है प्रोपीन। अब यही प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, इसका मैकेनिज्म पूरा था, अब ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। अगर आपने यहाँ लिया तो देखिए ध्यान से क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पहले स्टेप में ला दें आप लोग किसको, H2SO4 को लाएंगे, टूटेगा H प्लस में HSO4 माइनस में, H प्लस में HSO4 माइनस में, तो यहाँ से H प्लस जुड़ेगा इसके लोन पेयर के पास। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा CH3 CH2 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 O प्लस H2 हो जाना है, OH2 और O पे प्लस आ जाएगा। अगले स्टेप में ये निकल जाएगा, ये होता है फास्ट और ये होता है स्लो, यही RDS होता है। सीधा बना के दिखाएं, क्या मिलेगा आपको, कार्ब धनायन CH3 मिलेगा, CH2 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 प्लस। अब यहाँ से क्या होगा, देखो EH को यहाँ ले जाएं तो क्या होगा भाई, ये फर्स्ट डिग्री का है ना कार्ब धनायन, फर्स्ट डिग्री का कार्ब धनायन। अगर यही H यहाँ चला जाए तो सेकेंड डिग्री का हो जाएगा, प्लस वहां चलाएगा ना, तो आप लिख लेंगे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 H माइनस शिफ्ट। क्या मिलेगा आपको, यहाँ से H इधर चला जाएगा और प्लस इधर चला आएगा, आपको मिलेगा CH3 CH2 CH प्लस CH3। ये कौन सा हो गया, सेकेंड डिग्री का कार्ब धनायन। वैसे यहाँ भी लिख सकते हैं आप लोग, ये कौन सा डिग्री का था, सेकेंड डिग्री का कार्ब धनायन। अब क्या होगा देखिए, ये है अल्फा कार्बन और ये दोनों कौन से कार्बन है, बीटा। अभी बीटा कार्बन डिफरेंट टाइप के, ये बीटा कार्बन डिफरेंट टाइप का,
यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है CH2। तो यहाँ पे जो है एल्कीन के बनने की दो संभावना है, ठीक है। एल्कोहलों से अगर दो या दो से अधिक एल्कीन के बनने की संभावना हो तो वहाँ पे सेटजेव का नियम लगता है। अभी आप लिख लेंगे, ठीक है, कि एल्कोहलों में विलोपन के फलस्वरूप क्या कह सकते हैं ना, एल्कोहलों में निर्जलीकरण की प्रक्रिया में सेटजेव का नियम लागू होता है। सेटजेव का नियम क्या है कि अगर ये दो या दो से ज्यादा एल्कीन मिलने की संभावना हो, चाहे एल्कोहल से मिले चाहे एल्कीलाइड चाहे इससे भी मिले, तो वह एल्कीन मुख्य रूप से मिलेगा जिसके पास अल्फा एच क्या होंगे ज्यादा। वह एल्कीन मुख्य रूप से बनाना है जिसके पास अल्फा एच क्या होंगे ज्यादा। तो दो बनाएंगे कि ज्यादा एक कम बनने वाला है। सेटजेव के अनुसार वह ज्यादा बनेगा, वह एल्कीन ज्यादा बनेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। अच्छा देखिए ध्यान से, ये यहाँ से भी एच निकल सकता है, यहाँ से जब यहाँ से एच निकलेगा तो इसके बीच डबल बॉन्ड, और जब यहाँ से एच निकलेगा तो इसके बीच डबल बॉन्ड। अब सीधा मैं निकाल के बना दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दो चांसेस हैं, एक इसके भी डबल बॉन्ड मिल सकता है। क्या मिल सकता है आपको? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये पहला चांस है। दूसरी संभावना क्या है? आपको मिल सकता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और भाई H प्लस निकालना है तो HSO4 माइनस ला सकते हैं, यहाँ भी ला सकते हैं, यहाँ भी दो चांसेस है। या सीधा ऐसे बना इसको ना, ऐसा। ये दो चांसेस हैं। अगर आप HSO4 माइनस लाते हैं तो यहाँ पे दो चांसेस है, एक ये वाला चांस है, एक ये वाला चांस है। अब देखो ये जो एल्कीन नहीं है, डबल बॉन्डेड एल्कीन है, इसका समीपवर्ती कार्बन ये दोनों अल्फा है। इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 6 अल्फा एच है। और यहाँ पे क्या पता है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके पास एक ही अल्फा कार्बन है और 2 अल्फा एच होगा। ये क्या होगा, ये मुख्य बनेगा और ये क्या बनेगा, अल्फ। इसको क्या बोल सकते हैं, सेटजेफ उत्पाद कह सकते हैं। लिख लो फटाफट। अच्छा देखो ध्यान से, दो रिएक्शन और उनका मैकेनिज्म देख लें आप लोग, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, ये अगर इसका मैकेनिज्म करना है, ठीक है, तो सबसे पहले देखो कुछ टिप्स आप यहाँ ले लें। इससे मान लीजिए आपको मैकेनिज्म नहीं कराना, डायरेक्ट बोले की सब क्रिया को पूरा करें, तो भी होना चाहिए आपको। ये जानते हो कि यहाँ पे प्लस आने वाला है, कैसे आएगा कैसे नहीं बना के दिखाया जाए कि यहाँ पे प्लस आएगा, लेकिन प्लस आने के बाद ये फर्स्ट डिग्री मिलेगा, फर्स्ट डिग्री मिलेगा। तो आपको यहाँ से H को इधर लाना है और प्लस को यहाँ लेके जाना है, ठीक है। प्लस को इधर लेके जाना है, AH को यहाँ लाना है। क्या होता है देखिए, तो आपको देखो ये समझ भी सकते हैं आप लोग कि यहाँ भी CH3 मिलेगा, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3 मिल जाएगा। अगर आपको ये टिप्स याद है, देखें कि यहाँ पे मिलेगा प्लस, आप इसको शिफ्ट कराएंगे, H इधर जाएगा तो आपको तीनों मिलेंगे CH3 और प्लस इधर आ जाएगा। तो फिर आप चाहे यहाँ से H निकाल सकते हैं, चाहे यहाँ से H निकाल सकते हैं, चाहे यहाँ से, एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो आप इसको भी जानते हैं आप, चाहे यहाँ से H निकालो चाहे यहाँ से, क्योंकि H यहाँ शिफ्ट करेगा, डिग्री बढ़नी है भाई, तो एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। सेटजेफ का नियम नहीं लगने वाला है, सेटजेफ का नियम नहीं लगने वाला है। तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, वो मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड C रहेगा, H नहीं, H तो इधर चला आया है, आपको मिलेगा CH3 CH3, ठीक है, और H2O निकल जाएगा। मैकेनिज्म देख सकते हैं आप लोग, H2SO4 लाएंगे, टूटेगा H प्लस HSO4 माइनस, HSO4 माइनस क्या होगा, तो अगर आप H प्लस को यहाँ जोड़ देते हैं, लोन पेयर है, मिलेगा आपको CH3 CH CH3 CH2 होगा और OH2, O पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ से जो है H2O निकल जाएगा। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा CH3 CH CH3
CH2 पे मिलेगा प्लस, ये मिलेगा फर्स्ट डिग्री कार्बन है। अब यहाँ से लिखना है 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 H माइनस शिफ्ट, क्या होगा आपको मिलेगा CH3, CH3, ये भी सी है ना, प्लस इधर आएगा ना, ये भी CH3 हो जाएगा, इधर भी CH3। तीनों सेम टाइप के हैं, अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है। और शिफ्टिंग में शिफ्टिंग के बाद अल्फा बीटा माना करें आप। तो यहाँ से जो है, अब जब इसको HSO4 माइनस के साथ गर्म करेंगे, गर्म कर सकते हैं आप लोग, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H2SO4, यहाँ से H निकाल दी चाहे जहाँ से, आपको निकल जाएगा H2SO4, प्रोडक्ट वही मिल जाएगा। मान लीजिए इसको निकाल दिया आपने तो वही सेम प्रोडक्ट मिलना है, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है आइसोब्यूटीन, सामान्य नाम है आइसोब्यूटीन। IUPAC नाम लिख लेंगे ना, 2 मेथिल प्रोपीन। आप इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं 2 मेथिल प्रोपीन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखें, यहाँ देखो सबसे पहले H2SO4 लाएंगे, टूटेगा है ना, H प्लस में HSO4 माइनस में, या इधर तोड़ दे रहा हूँ, H प्लस में HSO4 माइनस, H प्लस जाके यहाँ जुड़ेगा, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा CH3, CCH3, CH3 और CH2O प्लस H2। अगले स्टेप में H2O निकल जाएगा, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा CH3, CCH3, CH3, CH2 पे आएगा प्लस, फिर क्या करेगा भाई, अब देखो तीनों मेथिल है, हाँ तो मेथिल शिफ्ट कराना है, 1 2 मेथिल शिफ्ट, CH3 माइनस शिफ्ट बोल सकते हैं। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा CH3 और मिलेगा CH3, ठीक है। एक CH3 को शिफ्ट करें, मान लीजिए ऊपर वाला शिफ्ट कर दिया आपने, तो यहाँ आएगा प्लस, और इधर मिलेगा CH2 के बाद CH3 मिलेगा। एक मेथिल मान लो चला गया तो प्लस इधर चला जाएगा, तो CH2 के बाद CH3 चला जाएगा, CH2 के पास CH3 और प्लस इधर चला आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये अल्फा कार्बन है और ये दोनों क्या है, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, तीनों बीटा, ये दो बीटा सेम है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये दोनों बीटा सेम टाइप के हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है, तो एक बार ये यहाँ से निकलने का चांस है और एक बार ये यहाँ से। तो यहाँ अगर आप इसको HSO4 माइनस के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, देखिए दो प्रोडक्ट मिलने की चांसेस हैं। एक बार क्या होगा, मान लो ये निकला, यहाँ से H निकला, तो क्या मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH2, CH3। मान लो यहाँ से निकला तो इसकी भी डबल बॉन्ड मिलेगा, तो क्या मिलेगा आपको CH3, CCH3, अब यहाँ से H निकला तो इसकी भी डबल बॉन्ड, फिर CH हो जाएगा ना, ये हो जाएगा CH, ठीक है, और आपको मिलेगा CH3। कितने अल्फा हाइड्रोजन देखें, ये देखो यहाँ पे क्या है, 2 अल्फा कार्बन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है देखें, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, 9 अल्फा हाइड्रोजन। ये मुख्य बनेगा, अंग्रेजी मेजर, ये अल्प बनेगा, अंग्रेजी में माइनर। छाप लीजिए फटाफट इसको। देखो ध्यान से, ये कुछ अभिक्रियाएं आपको दी गई हैं, इनको पूरा करना है।
कुछ अभिक्रियाएं आपको दी गई हैं जिनको पूरा करना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अभिक्रिया क्या है कि आप CH3 CH2 CH2OH लेते हैं। अगर आप इसको निर्जल Al2O3 की उपस्थिति में गर्म करें तो देखो, अगर एल्कोहलों में आपने अगर सांद्र H2SO4 H3PO4, ठीक है, ये सब लिया है तो ईवन अभिक्रिया होती है। और ईवन अभिक्रिया में पहले एल्कोहल से क्या बनाते हैं आप लोग, कार्बोधनान थोड़ा सा बनता है, प्रोटॉन जुड़ता है, H2O निकल जाता है, बनता है कार्बोधनान। कार्बोधनान मिलता है, फिर शिफ्टिंग होती है, फिर जाके बीटा H निकलता है। लेकिन अगर आपने Al2O3 वगैरह P2O5 वगैरह लिया है तो यहाँ पे विलोपन होगा लेकिन बगैर शिफ्टिंग। यहाँ होती P2 अभिक्रिया, यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं कराना है, यही समझना है आपको। H2SO4 वगैरह दिए हो तो शिफ्टिंग करा के बनाना है, और अगर Al2O3 वगैरह P2O5 वगैरह दिए हो तो शिफ्टिंग नहीं कराना है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे होगा E2 अभिक्रिया। यहाँ पे आप इसको नॉर्मली अल्फा इसको बीटा मान लेंगे, अल्फा से OH और बीटा CH, नो शिफ्टिंग, बता दे रहा हूँ यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होगा। शिफ्टिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बोधनान ही नहीं बनने वाला है, ठीक है। E2 अभिक्रिया में कार्बोधनान का निर्माण नहीं होता है, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो है बस यहाँ से OH निकाला है, यहाँ से H निकाल देना है, क्या निकल जाएगा CH3 CH, यहाँ से H यहाँ से OH, डबल बॉन्ड CH2 और H2O बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ बात करें, यहाँ भी आपका P2O5 वगैरह है, P2O5 है ना, गर्म किया गया है, तो यहाँ भी इसको अल्फा इसको बीटा मान के यहाँ से OH और यहाँ से H, क्या मिलेगा आपको CH3 और मिलेगा CH, फिर CH2 मिलेगा, फिर CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या निकल जाने वाला है H2O। इधर बात करें, अच्छा देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है, ये भी बीटा है, 2 कार्बन बीटा है। आपने देखिए यहाँ पे आपने 2 प्रकार का विकर्मक यूज किया है। P2O5 के साथ गर्म करो, अगर आप यहाँ पे H2SO4 लगाएंगे, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे H2SO4 लगाया तो यहाँ पे प्लस आएगा, फिर प्लस शिफ्ट होगा यहाँ, फिर जाके प्रोडक्ट मिलना है। H2SO4 रखा, फिर गर्म किया आपने, जो कि आपने भी किया हुआ है, हाल में ही किया है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, शिफ्ट करेगा, इधर आएगा, तब जाके विलोपन होना है। यहाँ से भी देखो ये CH3 मिलेगा, जब यहाँ से प्लस आएगा तो CH3 ये CH2, तो 2 प्रकार से इसे निकलने का चांस है, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड मिल सकता है और यहाँ भी डबल बॉन्ड, एक ज़्यादा एक कम, ये बात हो, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो अगर आपने ये लिया है तो पहली बात शिफ्टिंग नहीं होना है, अगर ये लिया है शिफ्टिंग होना है, लेकिन शिफ्टिंग हो ही नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2nd डिग्री मिलेगा कार्बोधनान, शिफ्टिंग नहीं होगा। अगर यहाँ आप बात करें तो यहाँ पे क्या होगा शिफ्ट, क्योंकि प्लस यहीं पे आएगा ना। अगर आपने ये यूज़ किया, अगर आपने ये यूज़ किया तो पहली बार प्लस नहीं आना है, बस यहाँ से अल्फा से OH बीटा से H निकाल के डबल बॉन्ड लगा के एल्कीन बना लिया, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH3 मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ये यूज़ किया तो यहाँ पे बनता है कार्बोधनान, लेकिन वो शिफ्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी वो 2nd डिग्री का होगा, इधर जाएगा तो 1st डिग्री बनेगा, रहेगा 2nd डिग्री, फिर नॉर्मली यहाँ से H निकाल देना है, वही प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ केस में अगर आपने H2SO4 यूज मान लो किया होता तो पहले क्या बनता, पहले यहाँ पे मान लीजिए, ऐसा आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या मिलता, आपको मिलता है CH3 CH2 CH2 CH2OH, ऐसा मिलता, शिफ्ट करके क्या होता, प्लस यहाँ आता CH3 CH और CH2 हो जाता, फिर CH प्लस फिर CH3, फिर एक बार डबल बॉन्ड यहाँ मिलता है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ मिलता है। तो ऐसी चीज़ें होती, लेकिन आपने नहीं किया तो बात अलग है, इसी बात को याद रखो। अगर आपने यहाँ यूज़ किया P2O5 के साथ गर्म करो, चाहे H2SO4 के साथ गर्म करो, अगर आपने P2O5 लिया है तो ये अल्फा है और ये दोनों क्या होंगे बीटा। देखो ध्यान से, अगर आपने P2O5 के साथ, वो समझो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, तो एक बार यहाँ से H निकलने का चांस है, एक बार यहाँ से, एक बार डबल बॉन्ड इसके बीच बनेगा, एक बार डबल बॉन्ड इसके बीच, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा CH2 मान लो डबल बॉन्ड CH फिर CH2 फिर CH3 प्लस क्या मिलेगा, मान लो इसके बीच मिल जाए तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर CH3,
OH2 निकलेगा, लेकिन बनेगा नहीं कार्बन आयन इसके केस में। शिफ्ट करा के नहीं, जहाँ OH जुड़ा है वहाँ से OH निकालो, मतलब जिस कार्बन से OH लगा है E2O5 के केस में वहाँ से OH निकालें और उसके बगल वाले कार्बन से H निकाल के डबल बॉन्ड लगा दें। दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, 2 बार निकालेंगे, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, एक बार इसकी भी डबल बॉन्ड, एक बार इसकी भी डबल बॉन्ड, तो आराम से बना लेंगे। लेकिन मान लो अगर आपने ये यूज़ किया तो सबसे पहले जानते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप समझेंगे, आपको ये मिलेगा CH3 मिलेगा, CH प्लस मिलेगा और CH2 मिलेगा, ये CH3, ये सेकेंड डिग्री का मिलेगा कार्बन आयन। अगर यहाँ पे शिफ्ट कराएंगे तो भी सेकेंड डिग्री का ही, से मान लो यहाँ सेकेंड डिग्री का मिला, अगर मान लो इसको इधर तो नहीं ले जाना है तो फर्स्ट डिग्री हो जाएगा, अगर आप इधर लेके जाते तो भी सेकेंड डिग्री का ही रहना है, वही कार्बन आयन बनना है, तो शिफ्टिंग यहाँ भी नहीं होगी। शिफ्टिंग कब होती है? जब ज़्यादा स्टेबल होने का चांस हो, ज़्यादा स्थायी होने का चांस हो। यहाँ पे ऐसा कुछ बात नहीं है, तो ये इधर शिफ्ट नहीं करेगा, फिर वहीं से यहाँ से एक बार ये यहाँ से, एक बार ये यहाँ से, वही प्रोडक्ट मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप? चाहे इसको यूज करें चाहे इसको, इन दोनों ही केस में सेम प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ भी वही मिलेगा और यहाँ भी वही मिलेगा। वजह क्या है? वजह आप जानते रहिए, ठीक है। इसकी बात करें, थोड़ा इसको ध्यान दें आप लोग, कि अगर आपने ले लिया है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है, अगर आप इसको जो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पे गर्म करेंगे तो क्या होगा, इस बात को याद रखें थोड़ा सा। ये होगा आपका, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, C2H5OH, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात दोनों को समझे रहे हैं आप। ये अल्फा कार्बन होगा, बीटा, यहाँ से OH निकलेगा, और कौन सी अभिक्रिया होगी पता है ना? H2SO4 E1 होगा। यहाँ देखो, यहाँ E2 होना था और यहाँ E1 होना था, लेकिन दोनों ही केस में यहाँ पे कोई फायदा नहीं था, प्लस आने से कोई फायदा नहीं था, यहाँ भी प्लस आने से कोई फायदा नहीं था, तो जो प्रोडक्ट E1 का था वही प्रोडक्ट E2 का भी होगा इन दोनों केस में। ये E1 का भी प्रोडक्ट है, E2 का भी प्रोडक्ट है, और ये जो है, ये दोनों जो है E1 का प्रोडक्ट है, E2 का प्रोडक्ट है। इसमें से देखो ये ज़्यादा बनेगा, ये मेजर होगा, अल्फा ज़्यादा है ना, और ये माइनर बनेगा। थोड़ा इसको देखें आप लोग, तो ये अल्फा, ये बीटा है, अल्फा से OH निकलेगा, OH और बीटा से H निकाल दीजिए, शिफ्टिंग तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मिलेगा आपको CH2 डबल बॉन्ड, CH2 और H2O निकल जाना है। मान लो थोड़ा अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें एक लाइन में, तो सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए आपने लिया है, कभी कभी इसका मैकेनिज्म पूछता है कि अगर आप एथिल एल्कोहल ले लें, उसको सांद्र H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पे या 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करें, क्या होगा? क्रियाविधि से स्पष्ट करना, क्रियाविधि के साथ स्पष्ट करना हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे पता है? सबसे पहले CH3 CH2 OH H2SO4 लाएंगे आप लोग, यहाँ से H प्लस मिलेगा, HSO4 माइनस, H प्लस जाके यहाँ जुड़ जाएगा, दिख रहा मैकेनिज्म मान लो उसका देखना हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? CH3 CH2 OH लोन पेयर वगैरह हैं, H2SO4 लाइए, ये टूटेगा H प्लस में, HSO4 माइनस में, तो H प्लस जाके यहाँ जुड़ेगा ना, इसको लाके यहाँ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? CH3 मिलेगा, CH2 मिलेगा, O प्लस ना, H2 मिल जाएगा, फिर H2O निकल जाना है, क्या मिलेगा आपको? कार्बन आयन, स्लो होगा ये, CH3 CH2 प्लस मिलेगा कार्बन आयन। अब यहाँ से अगले स्टेप में क्या लाएं आप लोग? HSO4 माइनस, क्या करेगा HSO4 माइनस? ये अल्फा कार्बन बीटा, तो बीटा H को निकाल देगा, वो खींचेगा तो निकल जाएगा H2SO4, HSO4 माइनस बीटा H को खींच लेगा, निकल जाएगा आपका H2SO4 माइनस हो जाएगा, ये प्लस जुड़ रहा है इसमें, इसको निकाल दे रहा है, आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड। इसकी मैकेनिज्म कैसे कैसे हुआ, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये E1 होगा ना, यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं करना है,
CH3 CH2, ये नहीं दिख रहा है? चलो समझ लो यार, CH3 CH2, अब यहाँ से H+ आके अटैक कर देगा, उसके आगे रिएक्शन कर लेंगे आप लोग। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, इवन यहाँ भी होगा, लेकिन मैकेनिज्म नहीं करना है इसका, ठीक है। यहाँ भी अगर आप इसको 85% H3PO4 लिया है, इसको 85% H3PO4 लिखा है, 440 केल्विन ताप लिखा है, तो बस समझ लें आप लोग अम्ल है, इवन अभिक्रिया होने वाली है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा है, शिफ्टिंग तो नहीं होगा, सबसे पहली बात समझ लें आप लोग, शिफ्टिंग नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा कार्ब धनायन, ऐसा आप समझ लें, लेकिन वो शिफ्ट नहीं करेगा ना, और दोनों ही बीटा कार्बन समान टाइप के हैं, तो चाहे जहाँ से H निकाल सकते हैं आप लोग, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल सकता है या यहाँ पे, बात एक ही होगा, ठीक है। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। यहाँ बात करें, ठीक है, यहाँ क्या होगा, ये अल्फा होगा, ये तीनों कार्बन क्या होंगे, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, लिखा है क्या, H3PO4 लिखा है, तो अभिक्रिया होने वाली यहाँ भी इवन मिलेगा कार्ब धनायन, थर्ड डिग्री मिलेगा, शिफ्ट नहीं करेगा, थर्ड डिग्री बहुत अधिक स्थायी होता है, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे थर्ड डिग्री मिलेगा, लेकिन शिफ्ट नहीं होगा, फिर ये बीटा कार्बन से किसी भी H को निकाल सकते हैं आप, क्या निकलेगा आपका, H2 निकाल देंगे आप लोग। यहाँ पे क्या होगा, आपको मान लो यहाँ से H निकाला है, तो क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड C मिलेगा, एक CH3 को नीचे ला दीजिए आप लोग, CH3 CH3 ऐसे, और फिर आपको H2O निकल जाना है। आप देखो देख क्या पा रहे हैं कि अगर आपने देखो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल लिया है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ताप दिया आपने 443 केल्विन, ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल, आप लिख सकते हैं आप लोग, ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल था, और ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंड डिग्री का, और नीचे क्या है, थर्ड डिग्री का। थर्ड डिग्री अल्कोहल देखिए वो कम ही ताप पर रिएक्शन दे रहा है, यहाँ पे 443 केल्विन ताप था, यहाँ पे 440 केल्विन, और यहाँ पे 358 केल्विन। तो जैसे जैसे अल्कोहल की डिग्री बढ़ती है ना, इवन अभिक्रिया तेजी से होती है। अगर आपने H3PO4 वगैरह लिया है, H2SO4 वगैरह लिया है, तो कौन सी अभिक्रिया होने वाली, इवन। तो जो इवन अभिक्रिया की दर होती है वो अल्कोहलों की डिग्री पर निर्भर करती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे देखो इवन अभिक्रिया में मिलने वाला है कार्ब धनायन, तो जिस डिग्री का अल्कोहल लेंगे उसी प्रकार के कार्ब धनायन मिलेगा ना। अगर आप थर्ड डिग्री का अल्कोहल लेंगे तो आपको मिलेगा थर्ड डिग्री कार्ब धनायन, और जितना ज़्यादा स्थायी होगा कार्ब धनायन, अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होने वाली है, अभिक्रिया उतनी ही आसानी से हो जाती है। इसीलिए विलोपन अभिक्रिया को सबसे अधिक कौन दिखाता है, थर्ड डिग्री अल्कोहल। भाई जितना देखो ईवन अभिक्रिया में मिलता है कार्ब धनायन, तो जिस अल्कोहल से स्थायी कार्ब धनायन मिलेगा वो अल्कोहल विलोपन अभिक्रिया को आसानी से दिखाएगा। तो थर्ड डिग्री अल्कोहल से क्या मिलेगा, थर्ड डिग्री कार्ब धनायन, सेकेंड डिग्री अल्कोहल से सेकेंड डिग्री कार्ब धनायन, और फर्स्ट डिग्री अल्कोहल से फर्स्ट डिग्री कार्ब धनायन मिलेगा। तो इस प्रकार विलोपन में जान लीजिए आप लोग, विलोपन या निर्जलीकरण बोल सकते हैं, अल्कोहलों का जो निर्जलीकरण होता है उसमें सबसे अधिक कौन होता है, सबसे अधिक थर्ड डिग्री अल्कोहल दिखाता है, उससे कम सेकेंड डिग्री, और उससे कम फर्स्ट डिग्री। आप इस बात को लिख भी लेंगे कहीं, ठीक है, अभी मैं लिखवा दूंगा आपको, लेकिन जानते रहिए आप। एक बात यहाँ नोट लिखी गई है, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, बस ये समझाना है आपको कि अल्कोहलों में यदि अभिकर्मक आपने ये यूज़ किया है, H3PO4, H2SO4, H3PO4 वगैरह, या KHPO4 यूज़ किया है, तो अभिक्रिया इवन होने वाली है, जिसमें क्या बनता है, कार्ब धनायन, शिफ्टिंग होना है, और इसमें जो प्रोडक्ट मिल सकता है वो सेडजेव के नियम के अनुसार मिल सकता है, सेडजेव का नियम लागू हो सकता है। इसी प्रकार यदि आपने एल्कोहलों में क्या यूज किया, Al2 जो अभिकर्मक लिया है, जान लीजिए आप लोग, जो विलोपन होता है दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो डिग्री या एल्कोहलों की डिग्री पर, और एक तो कौन सा अभिकर्मक यूज किया, ठीक है। तो अभिकर्मक पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अभिकर्मक अगर आपने ये यूज किया तो इवन अभिक्रिया होने वाली है, वो यूज किया तो E2 अभिक्रिया होगी। यहाँ पे नो शिफ्टिंग, यहाँ पे शिफ्टिंग होगा, मिलेगा कार्ब धनायन, शिफ्टिंग होगा, यहाँ पे कार्ब धनायन नहीं मिलेगा, शिफ्टिंग होगा। लेकिन सेडजेव के नियम दोनों, सेडजेव का नियम दोनों पर ही लागू होता है,
बस एक में शिफ्टिंग के बाद लग जाता है और एक में बगैर शिफ्टिंग के, बगैर कार्बन धन आयन, जो कि आपने यहाँ देखा हुआ। देखो जिससे मान लो यही देख लो, यहाँ नहीं, यहाँ देखिए आप, अगर आपने ये यूज किया है तो यहाँ पे प्लस तो नहीं आना है, प्लस नहीं आना है, ठीक है। लेकिन ये बीटा कार्बन है, डिफरेंट टाइप के हैं, तो यहाँ पे क्या लग गया ना, सेटजेफ का नियम, शिफ्टिंग नहीं होगा लेकिन सेटजेफ का नियम लागू हो जाएगा अगर आपने ये यूज किया है P2O5 या Al2O3 वगैरह। तो यही बता रहा है, यदि अभिकर्मक आपने Al2O3 P2O5 यूज किया है तो E2 अभिक्रिया होगी जिसमें कार्बन आयन का निर्माण नहीं होता है और शिफ्टिंग नहीं होती है, लेकिन जो उत्पाद होगा उसमें सेटजेफ का नियम लागू होगा। जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें क्या होता है, सेटजेफ का नियम लागू होगा। इस बात को याद रखना, E2 हो चाहे E1 हो, दोनों ही अभिक्रिया में किसका नियम लागू होता है, बस E1 में बनता है कार्बन आयन और E2 में नहीं बनता। लिख लें आप लोग, देखो ध्यान से। तो वही देखो, एल्कोहलों में जो विलोपन की दर है, एल्कोहलों में जो विलोपन की दर है या E1 अभिक्रिया की दर है, E1 अभिक्रिया की दर बोल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ एक बात लिख सकते हैं ना कि एल्कोहलों में जो E1 अभिक्रिया की दर होती है, एल्कोहलों में E1 अभिक्रिया किस पर डिपेंड करती पता है, दो चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहली बात आप ये रख लें कि जो बनने वाला कार्बन है उसके स्थायित्व पर, डायरेक्टली एल्कोहलों में जो E1 अभिक्रिया होती है वो किस पर डिपेंड करती है, प्राप्त कार्बन आयन के स्थायित्व पर, प्राप्त कार्बन आयन के स्थायित्व पर। तो एल्कोहलों में जो E1 अभिक्रिया है प्राप्त कार्बन आयन के स्थायित्व लिख सकते हैं, और डिपेंड करती है। और सामान्य केस में कार्बन का ज्यादा स्थायी मिलता है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल से कम स्थायी मिलेगा, सेकेंड डिग्री एल्कोहल से ज्यादा स्थायी मिलेगा, थर्ड डिग्री एल्कोहल से और अधिक स्थायी मिलेगा। तो देखो ध्यान से, अगर कार्बन आयनों में विलोपन देखना है, E1 अभिक्रिया देखनी है, तो देखना है उसका स्थायित्व कि कौन सा कार्बन ज्यादा स्थायी है, कौन सा कार्बन कम स्थायी है। और अगर एल्कोहलों में विलोपन देखना है, एल्कोहलों में विलोपन या E1 अभिक्रिया बोले, E1 अभिक्रिया, एल्कोहलों में अगर E1 अभिक्रिया देखनी है तो आपको ये देखना है कि किस एल्कोहल से जो है, किस एल्कोहल से प्राप्त होने वाला कार्बन आयन ज्यादा स्थायी होगा। तो थर्ड डिग्री एल्कोहल से प्राप्त होने वाला कार्बन आयन ज्यादा स्थायी होगा, सेकेंड डिग्री एल्कोहल से उससे कम स्थायी, थर्ड डिग्री एल्कोहल फर्स्ट डिग्री एल्कोहल से सबसे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सबसे अधिक जो स्थायी देगा कार्बन आयन या विलोपन, एल्कोहल बोल देंगे, विलोपन अभिक्रिया या निर्जलीकरण अभिक्रिया या E1 अभिक्रिया, सीधा बोलना, E1 अभिक्रिया को सबसे अधिक कौन सा एल्कोहल दिखाने वाला है, थर्ड डिग्री एल्कोहल, उससे कम सेकेंड डिग्री एल्कोहल और सबसे कम फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। इस बात को जानते रहिए। इसके बाद क्या है, अगला पढ़ेंगे आप लोग एल्कोहलों का ऑक्सीकरण। एल्कोहलों का ऑक्सीकरण क्या है, आप जो है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण को आप क्या बोल सकते हैं, विहाइड्रोजनन। देखो हाइड्रोजनन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना, और विहाइड्रोजनन का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। तो देखो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण। दोनों ही प्रोसेस, ठीक है। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ सकता है या हाइड्रोजन निकल सकता है। यही बताया जा रहा है कि एल्कोहलों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में OH बॉन्ड, दो प्रकार के बॉन्ड है ना, एक भाई एल्कोहल मान लीजिए है, एल्कोहल ये मान लीजिए है ना कि भाई COH बॉन्ड है, ठीक है, COH बॉन्ड है। और आपको बता दिया जा रहा है कि जो भी एल्कोहल ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को दिखाएगा उसके पास जो कार्बन नहीं, ये मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, जो भी एल्कोहल ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को दिखाएगा उसमें जो है जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उस कार्बन के पास कम से कम एक H होना चाहिए, तभी वो ऑक्सीकरण को दिखा पाएगा। सबसे प्रमुख बात ट्रिक टाइप रट लें आप लोग कि जो भी एल्कोहल ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को दिखाने वाला है उसमें जो है OH जो है, भाई एल्कोहल में तो OH रहना ही है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन के पास कम से कम एक H होना चाहिए।
ठीक है। तो अगर एक H होगा, मान लीजिए ऐसा मान सकते हैं आप लोग कि ऐसा समझ लो कि मान लो ये कार्बन है ना, ये कोई इसके साथ में OH है, तो अगर एक H आ जाए और एक कार्बन आ जाए, ठीक है, चलेगा, या दो H हों, ठीक है, कम से कम एक, मान लीजिए एक H आ जाए, एक H होना चाहिए, ठीक है, एक H रहेगा चलेगा। यहाँ कार्बन हो सकता है, यहाँ भी कार्बन हो सकता है, लेकिन मान लीजिए अगर तीनों के तीनों कार्बन आ जाएं तो ये ऑक्सीकरण को नहीं दिखाएगा। जैसे अगर कोई कार्बन इसके साथ में OH लगा हुआ है, इसके पास में तीनों के तीनों कार्बन लग जाए, H ना रहे, एक भी H ना रहे, CH बॉन्ड एक भी ना रहे, तो वो एल्कोहल को, वो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को नहीं दिखाएगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं दिखाएगा या प्रदर्शित करेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो देखो ध्यान से, एक थर्ड डिग्री एल्कोहल है ना, है कि नहीं? थर्ड डिग्री एल्कोहल, थर्ड डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण कभी नहीं होता है, जब भी होगा सेकेंड डिग्री का होगा या फर्स्ट डिग्री का होगा। इस बात को याद रखिए, समझ रहे हैं आप? थर्ड डिग्री एल्कोहल का कभी भी ऑक्सीकरण नहीं होने वाला है, जब भी होगा फर्स्ट डिग्री का या सेकेंड डिग्री का होगा। तो यही बताया जा रहा है कि एल्कोहल में देखो कम से कम एक CH बॉन्ड होना चाहिए, CH बॉन्ड, OH बॉन्ड होना चाहिए। भाई अगर OH होगा तो OH बॉन्ड रहा करेगा, लेकिन कार्बन के पास एक H होना चाहिए। क्यों भाई? ताकि एक H यहाँ से निकले, एक H यहाँ से निकले, H2 निकल जाए और ये डबल बॉन्ड मिल जाए। यही होता है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में, यही होता है कि एल्कोहल का जो है, मतलब एक कार्बन से H निकलता है और एक O से H निकलता है, तो H2 निकल जाता है, और जो C डबल सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। जैसे मान लो, देखो, जैसे मान लीजिए आपने CH लिया है, ऐसे आपने यहाँ पे 2H कर लिया और यहाँ पे OH है। अगर मान लीजिए आप करा रहे हैं इसका ऑक्सीकरण, क्या करा रहे हैं? ऑक्सीकरण, तो एक यहाँ से H निकलेगा कि यहाँ से H निकल जाएगा। आपको जानते हैं क्या मिलेगा? आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O, एक कार्बन मिलेगा, एक ऐसा H मान लो, ठीक है। आप इस कार्बन को यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा रहा हूँ बस आपको। कि मान लीजिए ये कार्बन है, इसके पास 2H है और एक OH है, ये से H निकल जाना है, H2 निकल जाना है, और ये जो सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा? एक H यहाँ रहना है, एक C रहना है। तो देखो ध्यान से, ये C डबल बॉन्ड OH दिख रहा है आपको, क्या मिला? एल्डिहाइड। अरे यार, ये C डबल बॉन्ड OH है ना, चाहे जैसे लिखा उसमें क्या है यार, ये है कि नहीं एल्डिहाइड? और ये कौन सा एल्कोहल पता है? जिस कार्बन से OH लगा है वो कार्बन, हाँ, ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है। जिस कार्बन से OH लगा है वो कार्बन एक ही कार्बन से 2H है ना यार, तो ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है। फर्स्ट डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या मिलने वाला है? एल्डिहाइड। ये आपको रखना पड़ेगा। ये समझा रहा हूँ मैं, सिखा नहीं रहा, समझा रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपने यहाँ एक कार्बन O कर दिया, तीनों कार्बन होंगे तो नहीं होगा, क्योंकि H कहाँ से निकलेगा? फिर O का तो ऐसे निकल जाएगा, C के पास से कहाँ से निकलेगा? तो आप थर्ड डिग्री का नहीं होने वाला है। सेकेंड डिग्री मान लीजिए एल्कोहल ले लिया आपने, तो यहाँ पे OH है, एक H, एक निकल जाना है, किसमें कन्वर्ट हो जाना है? डबल बॉन्ड में। क्या मिलेगा? देखो, C डबल बॉन्ड O मिल जाएगा, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, भाई ये ना C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ कार्बन है, कीटोन। C डबल बॉन्ड O उसके दोनों तरफ कार्बन होंगे तो कीटोन होगा। अगर C डबल बॉन्ड O उसके एक तरफ H मिल जाए तो एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O हो, उसके एक तरफ H, एल्डिहाइड है, दोनों तरफ कार्बन, तो क्या मिलेगा? कीटोन। और ये कौन सा एल्कोहल पता है? हाँ, ये सेकेंड डिग्री का है। जिस कार्बन से OH लगा है उस कार्बन से दो कार्बन जुड़े हुए हैं। यही बात याद रखना है कि सेकेंड डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन मिलता है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या मिलता है? एल्डिहाइड। बस जानना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है? एल्कोहलों के ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं जो होती हैं वो एक प्रकार की विहाइड्रोजन अभिक्रिया है, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है ना, ये ऑक्सीकरण हो रहा है, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है। इसे आपने फर्स्ट डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड, सेकेंड डिग्री एल्कोहल से क्या मिला? कीटोन मिला। आपने देखा है, समझना है बस इस बात। ये बताया जा रहा है कि एल्कोहलों का जो है, जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है, हो रहा है ऑक्सीकरण, इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है ना, तो आप इसको बी हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ये है तो ऑक्सीकरण, लेकिन आप इसको क्या बोल सकते हैं? वी हाइड्रोजन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या निकल जा रहा है? हाइड्रोजन। एल्कोहल से क्या निकल रहा है? H2 निकल रहा है, हाइड्रोजन अणु निकल रहा है, H नहीं निकल रहा है, H2 निकल रहा है। तो वही लिखा है, क्योंकि इनमें एल्कोहल से हाइड्रोजन अणु H2 का निष्कासन होता है, निकल जाता है, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से,
एल्कोहलों का जो ऑक्सीकरण से जो उत्पाद मिलने वाला है, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से होना है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल का हो सकता है, सेकेंड डिग्री का, थर्ड डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है। ठीक है, थर्ड डिग्री एल्कोहल जानते हैं कौन सी अभिक्रिया दिखाएगा? हमेशा हमेशा विलोपन दिखाना। क्या दिखाना है? निर्जलीकरण वाला यार। थर्ड डिग्री एल्कोहल विलोपन अभिक्रिया को बहुत ही आसानी से दिखाता है। फर्स्ट डिग्री एल्कोहल भी दिखाते हैं, सेकेंड डिग्री एल्कोहल भी दिखाते हैं, लेकिन फर्स्ट या सेकेंड डिग्री एल्कोहल वो क्या दिखा सकते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया को भी दिखा सकते हैं, अगर आप उनको गर्म वरम नहीं करेंगे तो। पीसीसी वगैरह यूज करोगे तो कर देगा, ऑक्सीकरण कर देगा। ठीक है, यही बताया जा रहा है कि फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री एल्कोहल ऑक्सीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित कर सकते हैं, करते हैं बोल सकते हैं, लेकिन थर्ड डिग्री एल्कोहल हमेशा हमेशा क्या दिखाने वाला है? निर्जलीकरण की अभिक्रिया को, ऑक्सीकरण को नहीं दिखाने वाला है। अच्छा देखो ध्यान से एक बात समझ लें आप लोग, एल्कोहलों का जो ऑक्सीकरण उत्पाद है वो डिपेंड करता है, जानते हैं कौन सा अभिकर्मक आपने यूज किया है। सारी बातें अभिकर्मक वाली बात है कि कौन सा अभिकर्मक, क्या आप इसको जानते हैं? क्या बोल सकते हैं? प्रयुक्त ऑक्सीकरण अभिकर्मक, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा भाषा ये होगा कि ऑक्सीकरण उत्पाद, प्रयुक्त ऑक्सीकरण अभिकर्मक या ऑक्सीकारक बोल सकते हैं। दोनों को मिलाकर आप क्या बोल सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीकारक यूज करेंगे, कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ आप यूज करेंगे? भाई ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीकारक की आवश्यकता हो, यही है कि एल्कोहलों का जो ऑक्सीकरण है उत्पाद जो है प्रयुक्त ऑक्सीकरण अभिकर्मक या ऑक्सीकारक तथा एल्कोहलों के प्रकार पर, कौन सी डिग्री का एल्कोहल उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने फर्स्ट डिग्री एल्कोहल लिया है, सामान्य कंडीशन ये होता है कि फर्स्ट डिग्री एल्कोहल से सामान्य केस में एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस बात को आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। फर्स्ट डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कीटोन मिलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। अगर आप फर्स्ट डिग्री एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना चाहते हैं या फर्स्ट डिग्री एल्कोहल से आप एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, तो सारा का सारा खेल है किसका? अभिकर्मक का। कौन सा अभिकर्मक यूज करते हैं? अगर आपने ये यूज किया, पीसीसी वगैरह यूज, एक होते हैं अभिकर्मक पीसीसी वगैरह, मैं बता दे रहा हूँ, इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, आपने समझा हुआ है इसको। देखो अगर आप यूज कर सकते हैं, करें पीसीसी, इसका पूरा नाम है पिरिडीनियम, आप शॉर्ट में नाम रटे पीसीसी, याद रखो बस, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीसीसी, एक होता है पीडीसी, इसका होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पीसीसी, पीडीसी, ठीक होता है। एक होता है निर्जल CrO3, निर्जल CrO3, एक है NBS, इसका नाम है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। ठीक है, अब ऐसे शॉर्ट में लेते हैं पीसीसी, पीडीसी, निर्जल CrO3, NBS, ये सब जो ऑक्सीकारक पदार्थ है, ये सभी ऑक्सीकारक हैं। जैसे ऑक्सीकारक पदार्थ, जैसे ऑक्सीकारक पदार्थ जानते हैं, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में, तथा इनको ना, इनको आप दुर्बल कह सकते हैं, मतलब उतने स्ट्रांग नहीं है, बहुत प्रबल ऑक्सीकारक नहीं है, दुर्बल ऑक्सीकारक है। ये क्या कर सकते हैं? फर्स्ट डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में तथा सेकेंड डिग्री एल्कोहल को क्या कर सकते हैं? कीटोन में ऑक्सीकृत कर सकते हैं। ऑक्सीकृत कर देते हैं। थोड़ा याद रखें आप लोग कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो फर्स्ट डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंड डिग्री एल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीकृत करते हैं। तो कौन से? पीसीसी है, पीडीसी है, निर्जल CrO3 है, NBS है, ठीक है, NBS है, ठीक है, ये सब कन्वर्ट कर सकते हैं
अगर आपको एल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट करना है तो आपको यूज करना है, जानते हैं इसका नाम है, इसको बोलते हैं अम्लीय K2Cr2O7। इसको आप लिख सकते हैं अम्लीय K2Cr2O7 का मतलब H+ K2Cr2O7। ये सब प्रबल ऑक्सीकारक हैं। अम्लीय K2Cr2O7 या आप यूज कर सकते हैं अम्लीय KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2Cr2O7 को आप बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट। ये सब जानते हैं कैसे पदार्थ है, ये सब है प्रबल ऑक्सीकारक। कौन से हैं ये? सीधा का सीधा किस में कन्वर्ट करते हैं? हाँ, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल को सीधा किस में कन्वर्ट करते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो अगर आपको फर्स्ट डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना हो तो ये यूज करें आप लोग, नीचे वाला। अगर फर्स्ट डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना हो तो ये यूज करेंगे। सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना हो तो ये यूज करना है, अम्लीय K2Cr2O7, अम्लीय KMnO4। अगर आप सेकेंड डिग्री एल्कोहल लेंगे तो उससे कीटोन मिलने वाला है, क्या यूज कर सकते हैं? यही नीचे वाला PCC, PDC, NBS, निर्जल CrO3। लेकिन अगर आप कीटोन से बनाना चाहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये बहुत स्पेशल कंडीशन है। एल्डिहाइड सामान्य केस में कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाता है, लेकिन कीटोन से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने के लिए, मतलब ये सामान्य केस में नहीं होता है। कीटोनों का अगर आप ऑक्सीकरण कराएंगे मिलेगा, जैसे एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है, वैसे ही कीटोनों के भी ऑक्सीकरण से क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल ही मिलता है। लेकिन ये बहुत ही विशेष कंडीशन है, मैं आपको लिखवा दूंगा, अभी आपको लिखवा दिया जाएगा कि ये बहुत ही विशेष कंडीशन है, ये ऐसे ही नहीं हो जाता है। इसके लिए आपको प्रबल ऑक्सीकारक लेना पड़ेगा और साथ में क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा, उच्च ताप, यहां लिख देना ब्रैकेट में। आप इसको देखो, कीटोन से कार्बोक्सिलिक अम्ल कोई दिक्कत नहीं, यही यूज कर दो, क्या दिक्कत है, आराम से बना देगा। ये अम्लीय K2Cr2O7, अम्लीय KMnO4 यूज कर दो, यहाँ से भी बना सकते हैं, उसमें क्या है। डायरेक्ट बनाना हो तो यूज करो, यहाँ से बनाना हो तो भी यूज कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको कीटोन से बनाना हो कार्बोक्सिलिक अम्ल तो फिर भी भाई ऐसे ही केवल इससे काम नहीं होने वाला है, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होने चाहिए और क्या साथ में क्या करना है? उच्च ताप पर गर्म करना है। लिखो लो फटाफट, देखो ध्यान से। अभी आपने पढ़ा हुआ है ना कि PCC, निर्जल CrO3, PDC, NBS, इन सब पदार्थों का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में तथा सेकेंड डिग्री एल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीकृत कर सकते हैं। अगर फर्स्ट डिग्री एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना हो, देखिए ध्यान से, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है तो आपको प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ जो आपने लिखा है ना, PCC, निर्जल CrO3, PDC, NBS, ये सब मृदु ऑक्सीकारक या दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीकरण करते हैं, इनको मृदु ऑक्सीकारक कहा जाता है। और अगर आपको फर्स्ट डिग्री एल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना हो तो उसके लिए आपको प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे क्या? अम्लीय K2Cr2O7, H+ K2Cr2O7 या अम्लीय KMnO4 का यूज करना है, H+ KMnO4। ठीक है, देखिए ध्यान से, वही लिखा गया है कि अगर आपने लिया है RCH2OH जो कि फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है, अगर इसका आपने PCC या PDC या निर्जल CrO3 जो भी लिया, ये सब मृदु ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। मृदु ऑक्सीकारक पदार्थ आप ये समझ लें, ये एक ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, एक ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगा। होता क्या है, एक H यहाँ से निकलता है OH का और एक H CH का निकलता है, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, तो H2 निकल जाता है और O क्या निकल जाता है? H2O, H2O। ये ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है। अगर आपने क्या लिया? सेकेंड डिग्री एल्कोहल ले लिया, RCH R-OH, ये भाई सेकेंड डिग्री का है। थर्ड डिग्री एल्कोहल का तो ऑक्सीकरण होगा ही नहीं करता है, उसका होता है निर्जलीकरण। ठीक है, तो अगर आपने सेकेंड डिग्री एल्कोहल लिया, सेम यही लिया, PDC, PCC, निर्जल CrO3 ले लिया है, तो यहाँ पे क्या देंगे? ये मृदु ऑक्सीकारक पदार्थ हैं, एक ऑक्सीजन देंगे, होगा क्या? एक H यहाँ से एक H यहाँ से, H2O निकल जाना भाई, H2 और O। अब मिलेगा RCOR-, इस R- को ऊपर कर दीजिए चाहे तो, नहीं तो वैसे ही लिखो, तो मिलेगा RCO, मिल जाएगा R-, ये कीटोन है। ठीक है, लेकिन आपको ये एक नोट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि फर्स्ट डिग्री एल्कोहल से जब भी
एल्डिहाइड बनाना हो तो उस केस में आप बेस्ट अभिकर्मक आपके लिए क्या होगा, पीसीसी होगा। बेस्ट अभिकर्मक पीसीसी है। इसके अलावा देखो ध्यान से, आपने कुछ पॉइंट्स और लिखे हैं। अगर आपको एलिलिक या बेंजीलिक एल्कोहल को ऑक्सीकृत करना हो तो वहां भी फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री होता है। थर्ड डिग्री एल्कोहल का बेंजीलिक या एलिलिक में भी थर्ड डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होगा। वहां भी फर्स्ट डिग्री का हो जाएगा, सेकेंड डिग्री का हो जाएगा। वहां भी फर्स्ट डिग्री से एल्डिहाइड मिलेगा और सेकेंड डिग्री से क्या मिलेगा, कीटोन। चाहे वो एलिलिक हो चाहे वो बेंजीलिक हो, वहां भी फर्स्ट डिग्री का सेकेंड डिग्री का हो जाना है। लेकिन वहां कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ यूज करेंगे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। वहां जो ऑक्सीकारक पदार्थ यूज करते हैं वो होता है MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, यही बताया जा रहा है कि अगर एलिलिक या बेंजीलिक एल्कोहल को ऑक्सीकृत करना है तो उसके लिए आपको यूज करना है MnO3, इसका यूज करना है। ठीक है, तो यही दिया है कि मान लो ये क्या है पता है, देखो ये एलिलिक एल्कोहल है, CH2 डबल बॉन्ड में CH फिर CH2, ये एलिलिक है। एलिलिक का ये फर्स्ट डिग्री है और ये एलिलिक का कौन सा है, सेकेंड डिग्री। ये फर्स्ट डिग्री एलिलिक है और ये कौन सा है, सेकेंड डिग्री एलिलिक। चाहे जो भी हो, बस ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, और सेकेंड डिग्री से क्या मिलेगा, कीटोन। कैसे मिलना है कैसे नहीं, वही सेम केस है ना। ये चीज निकलेगा O देगा, वो यहाँ से O निकलेगा, यहाँ से O H2O निकल जाना है। फिर अपना क्या मिलेगा, यहाँ पे CH मिलेगा, O मिल जाना है। यहाँ भी क्या मिलेगा, CO, ये चीज निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा ना, HH और O देगा। ये मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से O मिलने वाला है तो क्या मिलेगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH मिलेगा, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, H2 निकल जाना है तो आपको मिलेगा CH और O, H2O निकल जाएगा। यहाँ पे क्या है देखो, एक H यहाँ से एक H यहाँ से और O निकल जाएगा, O भी देगा। ये क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर क्या मिलेगा COCH3। ये कीटोन है ना भाई, ये एल्डिहाइड है आपका, CHO एल्डिहाइड है और ये कौन सा है, कीटोन है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, इसको तो अभी पूरा करना है। यहाँ देखिए ये बेंजीलिक है, बेंजीलिक का भी फर्स्ट डिग्री, क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जब आप ऑक्सीजन देंगे तो क्या होगा, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, H2 और O, H2O निकल जाना है, आपको मिल जाएगा CHO। आपसे पूछ सकता है कैसे प्राप्त करेंगे बेंजील एल्कोहल से बेंजल्डिहाइड। थोड़ी सी बात याद रखें, ये बेंजील एल्कोहल ना, बेंजील एल्कोहल से बेंजल्डिहाइड तो बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, ये आपका सेकेंड डिग्री है, सेकेंड डिग्री एल्कोहल। क्या होगा देखो, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, H2 निकल जाना है और O क्या निकल जाना है, H2O। क्या मिलेगा आपको, बेंजीन के साथ में मिलेगा COCH3 मिल जाएगा और फिर H2O तो निकल जाना है, चाहे तो निकाल सकते हैं। ये आपका कीटोन है, ठीक है, यही कीटोन होगा ना, CH3CO हो जाएगा। आप चाहे इसको अच्छे तरीके से C डबल बॉन्ड O कर दो और अच्छा रहेगा। अब देखो इसी के संबंध में जो भी पॉइंट्स आपने पढ़े हैं वहां पे उसी के संबंध में कुछ रिएक्शन दिया गया जिनको पूरा करना है, कुछ रिएक्शन दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए मेथिल एल्कोहल है, अगर इसका आप जो है क्या लेंगे, अम्लीय K2Cr2O7 या अम्लीय KMnO4 के द्वारा कराएंगे ऑक्सीकरण, क्या होगा, तो ये एल्कोहल से मिलेगा सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। तो ये एल्कोहल एक कार्बन का है, एक कार्बन का एल्कोहल है। अगर आपको समझना हो, देखो अगर आपको समझना हो तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि ये प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, 2 ऑक्सीजन देंगे, ऐसा आप समझ सकते हैं अपने दिमाग से। ऐसा आप सोच सकते हैं कि प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, 2 ऑक्सीजन देंगे। तो जानते हैं क्या होता है, यहाँ से ना एक H यहाँ से निकलता है, आप समझ लें, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, H2O तो निकल जाएगा, H निकल जाना है, H2O एक O निकलेगा, H2O एक O बचेगा, वो आके जुड़ जाएगा, आपको मिलेगा CH2, फिर ऐसा 2 O ऐसा मिल जाएगा आपको ना, CH2 मिलेगा और 2 ऑक्सीजन फिर O, इसको सही से लिखा जाता है HCOOH।
सी एच को इधर कर लिया जाता है, ठीक है। देखो ध्यान से, यही मिलता है ना, आपको मिलता है। अच्छा ये एच तो निकल चुका था ना यार, आप केवल ऐसा समझो कि CH2 मिलता है, फिर O रहता है ना, यही देखो, जब ये एक एच यहाँ से निकल जाएगा, एक एच यहाँ से निकल जाएगा, तो CH2O मिलेगा, फिर एक ऑक्सीजन और जोड़ेंगे, तो कुल मिला के ना भाई हो जाता है क्या, CH2O2 हो जाता है, ऐसा समझ सकते हैं आप लोग। और कायदे में ऐसा लिखना है HCOOH, आप ऐसा रट लीजिए, ऐसा सोच लें कि एल्कोहल से मिलना है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जितने कार्बन का एल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। एक कार्बन का एल्कोहल है तो एक ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर आपने 2 कार्बन का एल्कोहल लिया है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऐसा समझ लीजिए। और 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन है, एथेनोइक अम्ल। 2 कार्बन का एल्कोहल है तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या मिलेगा, एथेनोइक अम्ल, CH3COOH। ऐसे ही अगर यहाँ बात करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ से क्या होगा, एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, ऑक्सीजन मिलेगा, आपको मिलेगा CH2O, HHO, CH2O निकल जाना है, यहाँ भी H2O निकाल सकते हैं आप लोग चाहे, H2O निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, HH और OH2O निकल जाना है, आपको मिलेगा CH2O। CH2O को सही तरीके से ऐसा लिखा जाता है CH2O, या आप इसको लिखें HCHO और H2O, इसी का नाम क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ करेंगे आप तो एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, क्या मिलेगा, CH3 CH और O, CH3 है, CH और O, और साथ में H2O निकल जाना है। इसकी बात करें, ये बार सेकेंड डिग्री एल्कोहल है, आप निर्जल CrO3 यूज करते हैं, एक ऑक्सीजन देगा, एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, H2 और O निकल जाना है, H2O निकल जाना है, और क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा, CO मिल जाएगा भाई, CO और CH3, छाप लीजिए फटाफट से। अच्छा देखो ध्यान से, थोड़ा इस पॉइंट को आप देख लें, वी हाइड्रोजनन, वो अलग थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग। जो ऑक्सीकरण है वहां भी होता है वी हाइड्रोजनन, लेकिन वहां पे रिजल्ट में H2O निकलता है, H2 नहीं निकलता है, H2O निकल जाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकारक पदार्थ O देते हैं, H2O निकल जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे विशेष रूप से पढ़ना है वी हाइड्रोजनन, कि अगर एल्कोहलों का कराना हो वी हाइड्रोजनन, सेम वैसा ही होगा कि फर्स्ट डिग्री एल्कोहल के वी हाइड्रोजन से क्या मिलना है, एल्डिहाइड, सेकेंड डिग्री एल्कोहल के वी हाइड्रोजन से क्या मिलना है, कीटोन, थर्ड डिग्री एल्कोहल का तो नहीं होने वाला है, ठीक है। थर्ड डिग्री एल्कोहल में क्या होगा, निर्जलीकरण। अब कैसे होता है, जब इनको जो है लाल तप्त कापर, मतलब रेड हॉट कापर पर, ठीक है, रेड हॉट कापर, लाल तप्त कापर मतलब एकदम लाल कापर हो, ठीक है, गर्म हो कापर बोल सकते हैं, गर्म कापर के ऊपर जो है 573 केल्विन ताप पर आप एल्कोहलों को प्रवाहित करें, तो अगर फर्स्ट डिग्री एल्कोहल प्रवाहित करेंगे तो वहां से H2 निकल जाएगा, एच एक OH का, एक CH का, H2 निकल जाना है, प्योरली होगा वी हाइड्रोजन, आपको एल्डिहाइड मिलेगा। सेकेंड डिग्री एल्कोहल से क्या मिलेगा, कीटोन। थर्ड डिग्री एल्कोहल से आपको क्या मिलने वाला है, एल्कीन मिलने वाला है, निर्जलीकरण होगा थर्ड डिग्री एल्कोहल। गर्म करेंगे थर्ड डिग्री एल्कोहल का तो वहां ऑक्सीकरण नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण। इस बात को थोड़ा याद रखना, वही लिखा गया है कि फर्स्ट डिग्री अथवा सेकेंड डिग्री एल्कोहल के वाष्प को याद रखें, बस ऐसे ही सुन लें, 573 केल्विन या 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, ताप पर लिखना चाहिए। लाल तप्त कापर ट्यूब पर, ठीक है, कापर के ऊपर प्रवाहित करने पर इनके भी हाइड्रोजन से क्या मिलता है, एल्डिहाइड, कीटोन। एल्कोहल फर्स्ट डिग्री से एल्डिहाइड, सेकेंड डिग्री से क्या मिलेगा, कीटोन। लेकिन ये लिखा है कि अगर थर्ड डिग्री एल्कोहल लेंगे तो उसका होगा निर्जलीकरण, और उससे क्या मिलने वाला है, एल्कीन, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर आपने मान लो फर्स्ट डिग्री एल्कोहल लिया है, ये फर्स्ट डिग्री है, एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, क्या मिलेगा, RCHO मिल जाना है, और H2 निकल जाना है, एल्डिहाइड मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, क्या मिलेगा, RCOR मिलेगा, H2 निकल जाएगा, और क्या मिलेगा, कीटोन। यहाँ बात करें, देखो यहाँ पे क्या होगा ना, थोड़ा सा आप ये रख लीजिए, तो जो थर्ड डिग्री एल्कोहल होगा उसमें ये जो अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा कार्बन निर्जलीकरण के लिए जो है भाई
ए अल्फा कार्बन है, इसके समीपवर्ती बीटा कार्बन के पास कम से कम एक H होना चाहिए ना, तो हमने यहाँ पे CH3 मान लिया। आप चाहे तीनों को CH3 मान सकते हैं, थर्ड डिग्री एल्कोहल होगा ये, CH3 तीनों को मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आप तीनों को, लेकिन मैं बता रहा हूँ कम से कम एक जो है बीटा H होना चाहिए यहाँ पे। बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन है ना भाई, अल्फा बीटा विलोपन दिखाना है। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यहाँ से OH निकलना है, यहाँ पे क्या निकलना है, H निकलना है। तो हमने यहाँ पे मेथिल मान लिया है, 2 या R माना है, एक को मेथिल मान लिया है। ये H कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से H क्या निकल जाता है, H2O, और क्या मिलता है, CH2 मिलेगा, डबल बॉन्ड C, और 2 R मिल जाएंगे, और H2O मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे बता रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तीनों को तो तीनों CH3 मान लीजिए, या करके मैं बता रहा हूँ ना, OH हो जाएगा, थर्ड डिग्री एल्कोहल है, इसको लिख लें आप, थर्ड डिग्री एल्कोहल, ये थर्ड डिग्री एल्कोहल है। क्या करेंगे आप, वही सेम केस है, कापर लेंगे, लाल तत्व कापर, 573 केल्विन ताप होगा, या इसको लिख सकते हैं 300 डिग्री सेल्सियस। ये अल्फा है, बीटा, कोई भी निकाल सकते हैं आप लोग, इनमें से किसी भी बीटा कार्बन का H निकाल सकते हैं। ये तीनों के तीनों बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा, और समान टाइप के भी है, ठीक है। तो मान लो यहाँ से निकाला तो क्या मिलेगा, CH2 मिलेगा, डबल बॉन्ड C, CH3 मिल जाएगा, 2 CH3 मिलेंगे, और H2O निकल जाएगा, होगा निर्जलीकरण। क्या होगा, निर्जलीकरण, फटाफट लिखो।